टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म एंड वे बाय व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर। क्या प्रोडक्ट बन रहा है और किस तरह रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इन रिएक्शन की टाइप क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टू टाइप्स जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो वो क्या है। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? फॉर्मेशन रिएक्शन, याद है? फॉर्मेशन रिएक्शन, formation reaction is the type of reaction where new substance is formed. ये वो रिएक्शन है जहां न्यू सब्सटेंस बनता है। A और B रिएक्शन करता है और उससे क्या बनता है? C. तो A react with B and form C. जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही केमिकल हो, 3 केमिकल्स भी रिएक्शन कर सकते हैं। कितने केमिकल्स? 3। जैसे एग्जांपल के लिए Mg+O gives MgO, या फिर H2+O2 gives H2O, या फिर जो है अगर हम बात करें ऐसे और भी रिएक्शंस की तो CaO plus H2O, CaOH whole twice। ये सारी रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा केमिकल्स रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनता है। H2 और O2 में 2 कैंसिल नहीं होंगे। रीजन है ये अलग केमिकल है, ये अलग केमिकल है, दोनों के बीच प्लस साइन। दूसरी बात, जब वाटर बनेगा तो वैलेंसी अलग बात होती है और यहाँ लिखी गई नंबर अलग चीज होती है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं और हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1। तो फॉर्मूला बना H2O, सॉरी H2O, क्या बना? H2। लेकिन जब तक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं मिला था, हाइड्रोजन को किससे कंबाइन होना था? हाइड्रोजन से, तो H2 के फॉर्म में ही मिलता। और जब तक ऑक्सीजन को वो नहीं मिला तब तक ये ऑक्सीजन से ही कंबाइन होकर रहता है, तो वो O2 कहलाता है। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? फॉर्मेशन रिएक्शंस। ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ये सभी के सभी क्या है? एक्सोथर्मिक। सभी के सभी हीट रिलीज करते हैं रिएक्शन के दौरान। ऑल ऑफ दीज रिलीजेस हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? तो जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शंस होती हैं, ज्यादातर रिएक्शंस कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा वो उसका नाम है, इसका अपोजिट, ये कौन सी रिएक्शन है? फॉर्मेशन रिएक्शन। तो दूसरी कौन सी रिएक्शन रहेगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा हो। डिकम्पोजिशन क्या है? जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा, वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? केमिकल्स का ब्रेक डाउन होता है। केमिकल्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो देखिए इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो, हर सब्सटेंस जिसको भी तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। जैसे CaCO3, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल, या फिर
PbNO3 ओल्ड टॉयज। ये भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसे ब्रेक किया जा सकता है, या फिर FeSO4 ये भी ब्रेक किया जा सकता है। इन सभी केमिकल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो इन सभी में इनका होगा क्या? सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज आपको तोड़नी है आपको उस पर हथौड़ा मारना पड़ेगा, या फिर डंडे मारने पड़ेंगे, या फिर कटर मशीन चलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सही है। सेम वैसे ही अगर आप इन केमिकल्स को तोड़ना चाहते हो तो इन पर भी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। एनर्जी स्पेंड करने का फर्स्ट फॉर्म होता है हीट। आप चाहो तो इसको भी हीट दे सकते हो, इसको भी हीट दे सकते हो। जैसे ही आप इनको हीट दोगे, गर्म करोगे, ये टूट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ब्रेक। तो अगर कोई केमिकल हीट एनर्जी की वजह से ब्रेक डाउन होता है, किसी भी केमिकल का, तो हीट एनर्जी को हम कहते हैं थर्मल। कौन सी एनर्जी? थर्मल। हम इसको नाम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलिसिस। जब भी कभी कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही हो, उसके नाम के पीछे लिसिस लगाओ। अगर हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, थर्मोलिसिस। तो बताओ, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा हो तो इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट से हो रहा हो तो फोटोलिसिस नाम दिया जाएगा। और आप कह सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एनर्जी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में ले लो, लेकिन एनर्जी चाहिए केमिकल को ब्रेक करने। एक और एग्जांपल, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख सकते हैं, लाइट की वजह से टूटना। फोटो मतलब लाइट, ठीक है ना? फोटो वर्ड का मतलब पिक्चर नहीं होता जो फोटो आप खींचते हो, उससे भी फोटो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे भी लाइट की हेल्प से फोटो बनती है। अगर आप मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं तो सामने वाले पर्सन के बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैमरे के अंदर आती है, इसलिए हम उसे फोटो कहते हैं कि आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, ठीक है? तो आप, इसलिए पूरा नाम है फोटोग्राफ, मतलब आपकी पूरी बॉडी का ग्राफ। कैसे बना? लाइट आपसे टकराई, इस पेज पर आई, इसका पिक्चर बना दिया, तो फोटोग्राफ, ठीक है? सेम वैसे ही यहाँ पर है कि अगर लाइट से ब्रेक डाउन हो रहा हो तो फोटोलिसिस। तो 3 एनर्जीज रिक्वायर होती है, पहली इलेक्ट्रिक, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी और तीसरी लाइट, इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस। और आप इसे कह सकते हो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कह सकते हो? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने बच्चों का कभी एक्सरे निकाला गया है? हाथ का, पैर का, या कुछ भी एक्सरे हुआ और कितने बच्चों ने देखा है वो फिल्म जिसमें जो एक्सरे होती है, जिससे आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो? देखा है? उसका कलर क्या होता है? ब्लैक, है ना? कहीं कहीं पे ब्राउन भी होता है, डार्क रेडिश ब्राउन। और जिस बॉडी पार्ट का एक्सरे निकाला जाता है वो रीजन कैसा नजर आता है? ग्रे या व्हाइट, ट्रांसपेरेंट। शीट मार्क ट्रांसपेरेंट होती है ना? होता क्या है, हम इस शीट पर, चलो देख लेते हैं।
ये देखिए, अगर हम ओरिजिनल इमेजेस की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। अब इन सभी केसेस में हो क्या रहा है, तो ये जो शीट है इस पर हमने केमिकल लगा दिया जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा केमिकल लगा है? सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो इस केमिकल में चांदी है तो ये महंगा तो होगा, ठीक है, ये शीट भी महंगी आती है। इस पे क्या लगा हुआ है रुद्र? इस शीट पर सिल्वर ब्रोमाइड, पूरी शीट पर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब होगा क्या, हो सके जैसे ही एक्सरे बीम आकर इससे कोलाइड होगी, मैं सिर्फ इतने से रीजन की बात कर रहा हूं इस वक्त, जैसे एक्सरे बीम कोलाइड होगी, ये किसका फोटोग्राफ है? हेड का, स्कल का, है ना। तो हेड में जो बोन है, स्कल में जो बोन है, वो एक्सरे को आगे जाने ही नहीं। जब एक्सरेज आगे जाएंगे ही नहीं तो यहां पर प्रेजेंट, इस रीजन के अंदर अंदर प्रेजेंट सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड एज इट इज रहेगा। लेकिन जो एक्सरेज यहां जाकर कोलाइड होती है तो एक्सरे की वजह से ये केमिकल रिएक्शन कर लेता है। केमिकल क्या कर लेता है? रिएक्शन। क्या, कैसी रिएक्शन होगी? तो AgCl जो है वो टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन। जैसे सिल्वर प्लस क्लोरीन में ब्रेक डाउन होता है इस पूरे रीजन का सिल्वर क्लोराइड, तो ये रीजन ब्लैक कलर्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर। और यहां पर कौन है? सिल्वर क्लोराइड। फिर हम इस फिल्म को अंधेरे में लेंगे, इसको पानी में डालेंगे और यहाँ प्रेजेंट सिल्वर क्लोराइड वॉश करेंगे। क्या करेंगे? वॉश। वॉश करने के बाद जो है यहाँ सिल्वर क्लोराइड चला देंगे, ये जगह कैसी रहेगी? ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हुआ है तो वॉश नहीं होता, ठीक है, वो यहाँ चिपका रह जाता है, उसका कलर आपको नजर आता है। इससे क्या होगा, अगर आपकी बोन में मान लो आपकी खोपड़ी फटी हुई है, आप 2-3 मंजिल ऊपर से नीचे गिर गए, तो यहाँ पे क्रैक है, तो एक्सरे इसमें से अंदर जा पाएगी। अगर जा पाएगी तो ये रीजन भी कैसा हो जाएगा? ब्लैक। और आप कहोगे बोन में क्रैक है, क्लियर है? तो ये ऐसा केमिकल है जो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। इसकी प्रेजेंस में लाइट, और इसे हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। कौन कौन से केमिकल है? पहला सिल्वर क्लोराइड AgCl, जैसे इसे लाइट मिलेगी, इवन एक्सरे ही नहीं, इसे सनलाइट भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? सनलाइट। सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सेम इसी तरह AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट, और यहाँ पे लाइट। लाइट को कभी कभी प्यार से शॉर्टकट लिखा जाए तो HB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? HB। तो यहाँ पे सिल्वर बन जाएगा और यहाँ ब्रोमीन। फोटोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले के समय में अगर आपके घर में कभी पुराने कैमरे रखे हुए, पुराने मतलब आज से 20 साल पुराने कैमरे जो उस समय में आते, तो आप देखोगे उसके अंदर एक पिक्चर फिल्म होती है रेडिश ब्राउन कलर की, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर, जो कि आयरन केस के अंदर रोल्ड होती है, और पेरेंट्स मना करेंगे नहीं, खोलना नहीं तो खराब हो जाएगा। क्यों? जैसे उस रैपर को बाहर निकालोगे, रील को जिसपे पिक्चर बनने वाली है, वो लाइट से रिएक्शन कर देगी और खराब। इसीलिए उस कैमरे को जब भी खोलना होता है लो लाइट एरिया में खोलना, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। तो ये लाइट से रिएक्शन कर, इसमें कोई डाउट? अब एक और बात, तो आप लोगों ने पढ़ा कि जब भी किसी केमिकल को ब्रेक करना, तोड़ना हो,
आपको एनर्जी देनी पड़ी। हमने सबसे पहले एनर्जी दी लाइट। ये जो केमिकल थे दोनों बहुत ही नाजुक थे, सॉफ्ट थे, रिएक्टिव थे, तो लाइट एनर्जी ही सफिशिएंट थी इनको ब्रेक करने की। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई ये ब्रेक डाउन। लेकिन इनके लिए लाइट एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा हीट। और जब हम इसे एक्स्ट्रा हीट देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा। और किसमें ब्रेक होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट कहीं हो तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर इससे CO2 एलिमिनेट किया तो क्या बचा? CaO। तो यहाँ पर दो केमिकल बने, CO2 प्लस CaO। ये दोनों प्रोडक्ट ये तो ब्रेक हो गया इन दोनों। समझे? क्लियर है? अब एक और काम करो, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको ब्रेक करना है। एक काम करो, NO3 से बनने वाली गैस का नाम बताओ। क्या नाम है उस गैस का? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नॉर्मली यही बनती है, नॉर्मली यही बनती है। तो NO2 आपने निकाल दिया, क्या बचा? एक ऑक्सीजन यहां बचा और एक Pb। क्या बना? PbO। समझे? लेड ऑक्साइड प्लस NO2। हाँ, यहाँ एक बात और है, वो ये कि NO3 होल ट्वाइस है। चेक करो, मतलब कितने NO3 है यहाँ पे? 2 है ना? कितने NO3 है? मैंने एक ही NO2 निकाला, दूसरा तो बचा हुआ है। बचा हुआ है तो एक और NO2 निकाला। जब एक और NO2 निकाला तो उसका एक ऑक्सीजन बचा रह गया, वो ऑक्सीजन यहाँ। समझे? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? तो इस तरह से रिएक्शंस हमेशा होती हैं, और जब ये रिएक्शंस होंगी तो आपको केवल इस नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाना और मेटल का भी ऑक्साइड। अगला आयरन सल्फेट। अगला कौन है? आयरन। बैलेंस करेंगे तब प्रॉपर हो जाएगा, तो मैं बैलेंस भी कर देता हूँ। चलो, इसके आगे 2 लिख लो, इसके आगे भी 2 लिख लो, इसके आगे 4 लिख लो। ओके, ठीक है ना? मैंने आपसे कहा था जब भी ऑड नंबर्स हो, क्या हो? अभी बैठो, जब भी ऑड नंबर्स हो, क्या हो? ऑड नंबर, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। कहा था बस वही। अब सुनिए, FeSO4, तो सल्फर से 2 गैस निकलती है, SO2 एंड SO3, निकाल दो। अब क्या बचा? आयरन और ऑक्सीजन, यह बनेगा F2O3। तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाना। क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये बातें तो हम लास्ट टर्म पर भी कर चुके हैं, तो नया क्या है? आइए बात करते हैं न्यू क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ क्या होगा? आइए देखिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसका एक सेटअप मैंने आज ग्रुप में वीडियो में भी भेजा था। वो ओरिजिनल था जो कि सुबह वाली बैच में हमने परफॉर्म किया था, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम यही थी कि नॉर्मली वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था जब तक कि आप कैमरे से जूम करके ना देखें। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाकर ग्रुप में डाला दोनों बैच के, और आपने उसमें देखा दोनों इलेक्ट्रोड पर बबल्स फॉर्म हो रहे थे, और वो बबल्स
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें इस एपरेटस की, इसमें बीकर है, यहां वाटर है, यहाँ पर कौन है, वाटर। हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया है बैटरी से। बैटरी का एक जगह पॉजिटिव टर्मिनल है और एक जगह नेगेटिव। ये पूरी रॉड पॉजिटिव है, ये पूरी रॉड कैसी है, नेगेटिव। जैसे ही इसमें वाटर जाएगा और यहां से करंट पास हो, क्या पास होगा, ये जो वाटर है ये ब्रेक हो जाएगा करंट की वजह से, ब्रेक इसकी वजह से करंट। कैसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग। अच्छा बताओ, अगर आयंस बनते हैं तो कीर्ति ऑक्सीजन आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। नहीं पता आदित्य, आयंस ऑफ ऑक्सीजन आर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ एक नेगेटिव वाला, बाकी सब पॉजिटिव है। सोच लो आयुष, वो 2 गेन करता है, वेरी गुड। वो क्या करता है, 2 गेन, इस पे 2 माइनस चार्ज होगा, क्या होगा, 2 माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो जब ये पानी था तो कुछ ऐसा था, इस पर माइनस और इस पर प्लस। जो पानी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है, कहाँ है, इन दोनों के बीच। आप जानते हो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जानते हो। अब सोचो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है जिसपे प्लस चार्ज है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ है जिस पर माइनस चार्ज है, क्या वो इस पानी को अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल। क्यों, यहाँ प्लस है, इस प्लस को कौन खींचेगा, ये माइनस। तो ये इस हाइड्रोजन को पकड़कर खींचेगा और ये प्लस किसको खींचेगा, ऑक्सीजन। जैसे आप अपने एक दोस्त को खींचो, ठीक है, आप अपने दोस्त की दोनों टांगे पकड़ लो, एक टांग दूसरे दोस्त को दो, एक अपने लो, पकड़ के खींचो कि ये मेरा, वो बीच में से क्या होगा, हट जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी, जब आप इनको खींचोगे तो ये बीच में से क्या होंगे, तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर बबल के फॉर्म में दिखाई देगी। और ये बबल्स कैसे होते हैं आपको मैंने ग्रुप में वीडियो के अंदर भेजा है, आप देख सकते हैं। अब एक बात और, वाटर के फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, वाटर का फॉर्मूला पता है, कितने हाइड्रोजन है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, किसका अमाउंट डबल है, हाइड्रोजन का। That's why hydrogen gas obtained on electron is double than the quantity of oxygen or amount of oxygen. हाइड्रोजन का अमाउंट हमेशा क्या होगा, डबल होगा, इससे ऑक्सीजन। एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस में से एक ये है, why does amount which gas collected more in amount and why? तो आपको बताना है हाइड्रोजन is collected more in amount because in water ratio of hydrogen and oxygen is 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। तो इसीलिए इनका रेशियो क्या होगा, इनका अमाउंट क्या होगा, डबल होगा, बिल्कुल। लेकिन H2O नहीं लिखा हुआ मिलेगा, केवल वाटर इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। अब एक और बात जो आपको ध्यान देने की, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस किस रॉड पर मिलेगी, इस रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड, क्या नाम है, इलेक्ट्रोड। तो किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मिलेगी ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, क्या, जब हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस चार्ज आयन, और जब ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन आयन नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा।
तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस पॉजिटिव रॉड पर कलेक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इस नेगेटिव रॉड में कलेक्ट होगा। रीजन आप जानते हो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हो? एनायन, है ना? वेरी। और नेगेटिव को क्या कहते हो? सबसे बड़ी गलती तो यही करते हो, ये रॉन्ग है। पॉजिटिव को आप कैटायन कहते हो और नेगेटिव को आप एनायन कहते हो। मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो ले लो और अपने कॉन्सेप्ट को इरेज करो, क्योंकि जो आपको सिखाया गया है बचपन से वो रॉन्ग है। ठीक है, वो ढंग से नहीं सिखाया गया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अब सुनिए, तो यहाँ पर बच्चों कौन कलेक्ट हुआ? कैटायन। कौन कलेक्ट हुआ? कैटायन। और यहाँ कौन इकट्ठा हुआ? एनायन हुआ। क्या कलेक्ट हुआ? एनायन। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम बात करें कैटायन की, तो आप कभी भी रॉड पे चार्जेस को मत देखो कि कौन सा चार्ज रॉड पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड पे। अगर वो देखने बैठे तो गलती कर जाओ। आपको कभी नहीं देखना, आपको ये चेक करना है वहां है कौन, वहां पर है कौन। मतलब जहां नेगेटिव चार्ज रॉड है वहां कौन इकट्ठे हुए हैं? हाइड्रोजन आयंस, पॉजिटिव आयंस, कैटायन इकट्ठे हुए। तो कैटायंस का घर कैथोड, तो ये रॉड कैथोड कहलाएगी। समझे? और एनायंस का घर एनोड। क्यों एनोड? ही एनायंस ही कलेक्ट हुए हैं, यहाँ एनायंस मिल रहे हैं, तो इस रॉड को एनोड कहा। अब एक और बात, जब भी एग्जाम में केवल पानी ही नहीं, कोई भी हो, कोई भी, ठीक है, आपको आगे तक इसका फायदा मिलेगा। मेरी बात ध्यान रखो। वो क्या? अगर आप मान लीजिए CH3COOH एक केमिकल है, मान जब इसको पानी में डाला तो बना CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। ये ऐसे ब्रेक। आपसे पूछा जाए कौन एनोड पर मिलेगा और कौन कैथोड पर, मत डायग्राम बनाने बैठो, मत सोचो प्लस माइनस, सिर्फ इतना देखो इस पे चार्ज क्या पॉजिटिव है ना। कौन है ये? कैटायन। तो कैटायन हमेशा कैथोड पे मिलेगा। खत्म। ये कौन है? नेगेटिवली चार्ज, मतलब एनायन। तो एनायन कहाँ मिलेगा? एनोड पर। इसी तरह अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड ऑन व्हिच इलेक्ट्रोड, तो आप बस इतना सोचो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव एनायन, तो एनायन एनोड पर मिलेगा ए। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव कैटायन, कैथोड पर मिलेगा Cc, कैथोड कैटायन, तो दोनों Cc मैच हो गए। समझ गए? क्लियर है ये? तो इस तरह ये रिएक्शन करवाई जाती है और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम दिया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर वाटर को ब्रेक किया जाएगा। किसको ब्रेक किया जाता है? वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। और क्या बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और ये सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक। सारी रिएक्शंस क्या है? बिकॉज इट कंज्यूम हीट। इसमें क्या चाहिए होता है? हीट चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं सिखा चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो शुरुआत के 4 दिन दिए थे आप लोगों को, सिखा चुका हूं। फिर भी चलो आओ देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है? ये वो रिएक्शन है जो बताती है कि वीक एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग एलिमेंट उसकी रिएक्शन से क्या, उसके कंपाउंड से क्या करेगा? हटा देगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो, पेड़ को से चिपक करके बाढ़ आई है और तुम वहां से हट नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो बह जाओगे पानी। लेकिन वही शेर आ जाए
और वो भी उस पेड़ को पकड़ ले और उसको भी भूख लगी है, तो तुम उस पेड़ को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर देखो CuSO4 ये केमिकल है, कॉपर सल्फेट, ये कौन है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन Fe। Fe मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और गिरती क्या बनेगा, जब आयरन इसकी जगह आ जाएगा तो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ऐसी हर रिएक्शन में होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ZnCO3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जिंक को हटा देगा और बनेगा Al2CO3 होल थ्राइस प्लस जिंक। लेकिन कौन किसको हटाएगा, रीजन, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये भी रिएक्शन पॉसिबल है क्या, सॉरी ये रिएक्शन होगी क्या, FeCO3 प्लस जिंक, सॉरी प्लस सिल्वर, क्या सिल्वर आकर आयरन को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब हमें ये बात कैसे पता चले कि रिएक्शन होगी या नहीं, तो इसका एक तरीका है, क्यों ना हम चेक कर लें कि कौन किसको हटा सकता है। तो हमने एक सीरीज बनाई, वो सीरीज क्या है, सबसे पहले है इसमें पोटेशियम A, इसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आयरन, फिर कौन आएगा, फिर लेड, हाइड्रोजन, फिर नहीं कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हमने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को एयर से रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन से, चेक किया कौन जल्दी रिएक्शन करता है और कौन देर से। जो जल्दी कर रहा है मोर रिएक्टिव, जो लेट करता है वो लीस्ट रिएक्टिव। हमने इसे वाटर से रिएक्ट करवाया, जो फास्ट रिएक्शन वो हाईली रिएक्टिव, जो स्लोली करे लीस्ट रिएक्टिव। एसिड से करवाया, जो जल्दी करे वो हाईली रिएक्टिव, जो टाइम ले लीस्ट रिएक्टिव। तो हमने माना ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है और नीचे वाले लेस। तो देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर का कंपाउंड, कॉपर कहाँ है इस सीरीज में, तो कॉपर की बात करूं तो ये रहा है, और जबकि आयरन ये रहा, तो आयरन कहाँ है, यहाँ ऊपर है सीरीज में, कहाँ है आयरन, ऊपर। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो जिंक कहाँ पर है, ये रहा, और एल्यूमिनियम इसके ऊपर। इसका मतलब कि ऊपर वाला मोर रिएक्टिव है और नीचे वाला लेस। तो नीचे वाले का अगर कंपाउंड है और उससे ऊपर वाला रिएक्शन करने आया तो ये रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ देखो आयरन कार्बोनेट, आयरन कहाँ है, ये रहा, और सिल्वर कहाँ है, नीचे। तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, ये वीक है, तो ये वीक एलिमेंट मोर रिएक्टिव को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो नीचे वाला ऊपर वाले को उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को उसके कंपाउंड से हटा देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सबसे लेस इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, और फिर ये वाला, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। ये सीरीज कैसे याद करोगे, तो कालू नाम का लड़का था, उसको अलादीन का जिन चाहिए, क्या चाहिए, अलादीन का जिनी। और सोनपरी नाम की एक परी है जिसको बहुत चिढ़ मचती है, उसको नहीं लगता है कि भाई कालू को भी मिलना चाहिए। तो देखो कालू ने क्या मांगा,
कालू ने काम मांगा अलादीन चीनी, फिर सोन परी ही करेगी हंगामा आदि। और कालू को जैसे ही पता चला, क्या बोला उसने? आओ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और अगर ये सीरीज याद है तो आपके लिए आने वाले 2 चैप्टर भी इजी हो जाएंगे। क्यों? वहां भी ये काम आएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए सीरीज रट लो, अच्छे से याद करो। समझ गए? तो ये सीरीज आपको लर्न करनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। एसएन मतलब टेन, पीबी मतलब लैब। मर्क्यूरी की वैलेंसी नॉर्मली 1 होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो 2 भी शो करता है। अब सुनिए, हाँ जी, किसके एटम्स? मर्क्यूरी के इलेक्ट्रॉन्स 18। अब आगे सुनिए, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। ये सबसे आसान। क्यों? चलो देखो, यहां हम 2 सॉल्ट लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए AgNO3 प्लस CaCl2। देखो यहाँ AgNO3 प्लस CaCl2, यहाँ पे 2 चीजें, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। अगला देखो FeSO4 प्लस CuCl2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इन सभी केसेस में अगर इन्हें आप पानी में डालकर मिक्स करते हो तो क्या होगा वो देखिए। Ag कैल्शियम की जगह आ जाएगा और कैल्शियम Ag की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा CaNO3 प्लस AgCl। अगर यहां आप ऐसा करते हो तो बनेगा CuSO4 प्लस FeCl। तो यहाँ पर दोनों आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस। देखो, आयरन ने इसको हटाया और कॉपर ने इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक और चीज, इसी तरह आप ले सकते हो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, Al2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। या आप चाहो तो यहाँ सोडियम सल्फेट भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। Na2SO4। जैसी रिएक्शन होगी, सोडियम किसकी जगह आ जाएगा? क्लोरीन। क्या बना? NaCl प्लस बेरियम कहां चला जाएगा? SO4 की जगह। इसके पास दौलत ज्यादा हो गई तो BaSO4। यहां पर होता क्या है देखो, सोडियम आयन ने बेरियम आयन को हटाया और उसकी जगह आया। अगर सोडियम आयन यहां से डिस्प्लेस और यहां से कौन सा आयन हुआ? बेरियम। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? बहुत सिंपल डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रही आपकी 4 रिएक्शन सिलेबस की जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सबसे कम, सबसे कम, और बीच वाली दोनों सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो ये दोनों रिएक्शंस रेडी कर लीजिएगा, आपको लर्न रहना चाहिए। अब सिर्फ एक ही टाइप रह गया है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कल करेंगे और चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो कल हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।